कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है तो विद्युत विभव तथा धारिता है, उसी का एक टॉपिक है चालक का विद्युत धारिता, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है कि चालक का जो विद्युत धारिता है उस क्या होता है और उसका क्या डायमेंशन होता है, उसका क्या मात्रक होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी बॉडी यानी किसी भी चालक का धारिता कैसे निकालेंगे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता है आपका चालक का धारिता। आवाज़ से आप लोगों को कुछ फील होगा कि जो क्वालिटी है साउंड का वो पहले से कुछ बेहतर हो गया होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए पहले वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि पहला बात है कि साउंड बढ़िया रहेगा तभी तो पढ़ा पाएंगे। अब आपका आवाज़ अप्रोच ठीक हो गया, पढ़ने लायक हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ने लायक आवाज़ है तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे आपको मैनेज करने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ सुपर क्वालिटी चाहिए, नहीं, कुछ कुछ पढ़ाई भी देखना होता है। क्वालिटी अब जो लेक्चर का जो साउंड क्वालिटी है कामर हो गया और वीडियो क्वालिटी भी अब ठीक ठाक है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो चलो चालक का विद्युत धारिता है, उससे पहले कुछ टॉपिक है उसको पहले पढ़ा जाते हैं, जो कि रिविजन तौर पे पढ़ा देते हैं। देखो क्या होता है, आज पढ़ना पैरा विद्युत पदार्थ। पैरा विद्युत पदार्थ होता क्या है, तो इसके लिए देखो ये बोलता है कि ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होता है। यानी बोला कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाहर विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर हम बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब बाहर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें आपका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, उसको बोलते हैं पैरा विद्युत पदार्थ। यानी कि एक प्रकार का आपका बोल लो कि कुचालक है। कुचालक कहने का मतलब नॉन कंडक्टर है। क्या है, नॉन कंडक्टर है उस टाइप का। लेकिन इसको हम जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास रखते हैं तो इससे विद्युत क्षेत्र का प्रवाह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन अगर वो नॉन कंडक्टर है, तब मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना होता है कि नॉन कंडक्टर है तो उसका विद्युत क्षेत्र प्रभाव नहीं दिखता, बट इसका प्रभाव दिख रहा है, तो उसी को बोलते हैं पैरा विद्युत पदार्थ होता है। ठीक है, पैरा विद्युत पदार्थ। उसमें एग्जाम्पल ले सकता है सब कैसे कि H2O भी बोल सकते हो, N2 बोल दो, O2 बोल दो, ETC, सब क्या हो गया आपका पैरा विद्युत पदार्थ हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी पैरा विद्युत पदार्थ का एग्जाम्पल ले लिए, HCl हो गया, N2 और O2। अब पैरा विद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। पैरा विद्युत पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला क्या क्या, ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय। यानी पैरा विद्युत पदार्थ है, इसी में लिखो, इसमें यानी पैरा विद्युत पदार्थ है वो कितने प्रकार का है, दो। एक ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ, दूसरा अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। यानी कि पैरा विद्युत पदार्थ है वो दो प्रकार का है। पहला क्या, ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ ये बोल रहा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जो अणु है वो आपका द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, इसमें एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव उसके तरह व्यवहार करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि H2O, क्या H2 हो गया, HCl हो गया, ETC, ये सब क्या हो गया, पैरा विद्युत पदार्थ हो गया। कौन सा पैरा विद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ हो गया। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि द्विध्रुव की तरह
बिहेव करेगा, इसको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब जो पढ़ना है वो है क्या, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये क्या बोलता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं उसको अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो इसका एग्जाम्पल होगा वो H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, etc क्या हो गया, ये तुम्हारा परावैद्युत पदार्थ तो है बट तुम्हारा क्या हो गया, अध्रुवीय। क्यों, क्योंकि या तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही है निगेटिव ही है यानी द्विध्रुव की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ये है उसको अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। वैसा पदार्थ जो द्विध्रुव की तरह बिहेव नहीं करे, जो द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करे उसको अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्या होता है परावैद्युत पदार्थ, वैसा पदार्थ जो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करे यानी बिहेव करे उसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसमें कोई दिक्कत यानी क्या, ये आपका ध्रुवीय अध्रुवीय खत्म हो गया है। अब आपका जो टॉपिक है, जो आज का जो हेडिंग था उस पे स्टार्टर है। तो धारिता क्या पढ़ना है, धारिता। होता है कि एक बोतल है उसमें 1 लीटर का ही कैपेसिटी है, 1 लीटर का ही कैपेसिटी है, तो क्या उसमें तुम ज़्यादा भर देगा पानी, यानी कि या तो उसमें पानी भरो तो 1 लीटर भरेंगे मैक्सिमम, दूध डालो 1 लीटर। इसका मतलब कि जो उसका कैपेसिटी है कितना का था, 1 लीटर। मान लो तुम खाता है 10 रोटी, हम खाते हैं 2 रोटी, तुमको जो कैपेसिटी है वो 10 रोटी है पचाने का, जो हमारा कैपेसिटी है वो कितना, 2 रोटी। यानी बोलेंगे क्या, धारिता क्या होगा, तो इसको बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे कि धारण करने की क्षमता को, धारण करने की क्षमता को, धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। यानी कि धारण करने की क्षमता को, धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता। दिक्कत, धारिता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, धारिता। यानी तुम्हारा क्या हो गया कि धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। अब क्या पढ़ना है आपका, वैद्युत धारिता। क्या, वैद्युत धारिता। तो इसमें क्या, यानी वैद्युत धारिता तो ये किसको धारण करेगा, जाहिर सी बात है कि ये आवेश को करेगा। किसको करेगा, आवेश को। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे डिफिनेशन, कि आवेश को धारण करने की क्षमता को, आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। क्या, वैद्युत धारिता। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता। धारिता किसको बोले, धारण करने की क्षमता, धारिता धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। अब क्या, वैद्युत धारिता। तो आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता बोलते हैं। अब जो पढ़ना है बाबू, आपको क्या पढ़ना है, चालक का वैद्युत धारिता। क्या है, चालक का वैद्युत धारिता। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि चालक के द्वारा, चालक का वैद्युत धारिता। इसका मतलब बोलेंगे कि चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक का वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसको लिख दो, यानी कि चालक के द्वारा
चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक के वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक के वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बोल सकते हैं कि चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हो सकता है कि चालक को जब हम आवेश देंगे तो विभव क्या होगा? उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी चालक को आवेश देने पे चालक को हो सकता है ऐसे कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि हो जाता है या तो होता है। ठीक है, हो सकते ना है कि चालक को आवेश जब दे रहे हैं, जब हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यानी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो रहा है बाबू? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो हो सकते हैं कि जब चालक को आवेश दे रहे हैं, जब हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो विभव में क्या हो रहा है? वृद्धि। तो बोल सकते हैं कि दिए गए आवेश चालक के आवेश का समानुपाती होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत बताओ तो कि चालक को दिया गया आवेश हो सकते ना ऐसे कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। यानी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या हो रहा है? समानुपाती होता है। या तो चालक का विभव ऐसे बोल सकते हैं। देखो ऐसे हम बोल सकते हैं बाबू कि चालक का विभव चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? कि चालक का विभव चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका चालक को दिया गया आवेश उसके विभव का समानुपाती
समानुपाती हो रहा है। किसके समानुपाती? विभव का, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यानी क्या हो रहा है कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी विभव वृद्धि नहीं बोलो, सिर्फ विभव के समानुपाती होता है। पहले हम बताए दिए थे कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, इसी प्रकार था कि चालक चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। ऐसे बोल दो, या तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी आवेश समानुपाती किसका हो रहा है? विभव का। अब जो समानुपाती है, अरे हटेगा तो आपका Q इक्वल टू C भी लगेगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि C इक्वल टू Q भी, यानी Q इक्वल टू क्या होगा? C भी लगेगा। तो C इक्वल टू क्या बोल देंगे? ई पट्टी भी गुना में ई पट्टी लेकर आ जाओ, यानी Q बटा भी। तुम्हारा क्या गया? C क्या है? C तुम्हारा क्या है? समानुपाती नियतांक है। बोल देंगे कि C क्या है तुम्हारा? जहां C क्या है? C समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी जहां C क्या है? C समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या था C इक्वल टू क्या आया? Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या आया? Q अपॉन V। तो बोल सकते हैं ऐसे कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी चालक की वैद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? देखो C इक्वल टू क्या? Q अपॉन V। तो बोलेंगे चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी बात क्लियर है। इसको लिख लो कि चालक के द्वारा, यानी कि चालक को दिया गया आवेश चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि बोलो, विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक का वैद्युत धारिता
कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत यानी कि ये बोल दो कि चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक के वैद्युत धारिता बोलते हैं। या तो ऐसे बोल दो कि चालक का वैद्युत धारिता, चालक का वैद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव की वृद्धि के अनुपात को चालक मतलब उसके विभव की वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे भी बोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी चालक का वैद्युत धारिता क्या बोलेगा, चालक का वैद्युत धारिता, चालक का जैसे चालक का चालक का चालक का वैद्युत चालक का वैद्युत धारिता, चालक का वैद्युत धारिता, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि चालक का वैद्युत धारिता, चालक का वैद्युत धारिता, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के बराबर होता है, उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के, विभव में वृद्धि के अनुपात। चालक देखो, चालक का वैद्युत धारिता, सुनो ये तुम्हारा सीखा चालक का वैद्युत धारिता, तो बोलेंगे चालक का वैद्युत धारिता, चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक के तो इसके बराबर होता है, चालक के वैद्युत धारिता के बराबर होता है। बस यही है, बस इसको देख के इतना बनाया है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यानी कि चालक को दिए गए आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता बोलते हैं। ऐसे बोल दो, या तो कि चालक का वैद्युत धारिता, चालक का वैद्युत धारिता, चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। इतना को दिक्कत। उसके बाद बाबू लिखना है तुमको मात्रक होता है। क्या लिखना है, मात्रक, यानी कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, C क्या है, C क्या है, C क्या है, चालक का वैद्युत धारिता, क्या है C चालक का वैद्युत धारिता, C क्या है चालक का वैद्युत धारिता। तो अब बोल सकते हैं बाबू किसी का चालक का वैद्युत धारिता, तो हमको लिखना है मात्रक। क्या लिखना है, मात्रक, किसका, C का, C का लिखना है मात्रक। तो क्या बोलेगा, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो क्या होगा इसका मात्रक, Q मतलब कुलाम, यानी कुलाम, और विभव का मात्रक वोल्ट, यानी इसको कुलाम प्रति वोल्ट बोल दो, कुलाम प्रति वोल्ट बोल दो। या चालक का वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। चालक के वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ये ठीक है। अब वोल्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। वोल्ट क्या होता है, विभव क्या होता है, कि बताओ विभव क्या होता है, कि किसी परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता बोलते हैं। यानी क्या होता है, W अपॉन बोलो, W अपॉन Q, ये Q ऊपर जाएगा, यानी कि तुम्हारा क्या होगा, कुलाम स्क्वायर, यही ना होगा। ऐसे में देखो Q, अब वोल्ट क्या होगा, V है, तो V क्या होता है, W अपॉन Q, ये Q तुम्हारा क्या होगा ऊपर, इसका मतलब Q गुना Q अपॉन W, तो क्या हो गया Q स्क्वायर बाय W। Q का मतलब आवेश, इसका मात्रा क्या होगा, कुलाम, यानी क्या बोलेंगे, कुलाम का स्क्वायर
ठीक है, किसका स्क्वायर? कूलम्ब का स्क्वायर प्रति जूल। ये तुम्हारा किसका मात्रक हो गया? बताओ किसका मात्रक हुआ? जो आपका मात्रक हुआ वो चालक का वैद्युत धारिता यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति जूल बोल दो, या कूलम्ब प्रति वोल्ट बोल दो, या फैराड बोल दो, तीनों सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है इसका बीमा, यानी इसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो इसका बीमा, जब इसका बीमा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? कूलम्ब है, कूलम्ब का क्या होता है? 80, यानी 80 का स्क्वायर, जूल का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसको सजा दो, बताओ तो क्या हुआ? लिखेंगे एम माइनस 1 एम, पहले से नहीं लिखो, पहले इसको ऑफ करो कि यहाँ पर ए टी का स्क्वायर है। क्या? ए टी, यानी ए टी का स्क्वायर है, इसका मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब करो तो क्या आएगा? एम के पावर -1, एक के पावर 2 है तो एक के पावर 2, एल है तो एल ऊपर गया तो एल माइनस 2, और टी माइनस 2 ऊपर गया तो टी के पावर 4। ये तुम्हारा क्या हो गया? चालक का वैद्युत धारिता का क्या हो गया? मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसको ऐसे लिख दो, या तो तुम ऐसे भी लिख सकता है बच्चा कि m के पावर -1 l के पावर -2, यानी हम अरेंज कर दे रहे हैं। और एम एल टी होता है ना, तो एम एल टी के पहले फॉर्म में लिखते हैं बचा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी चालक का बहु मात्रक क्या आया? कूलम्ब प्रति वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट, या फैराड, या कूलम्ब स्क्वायर पर जूल बोल दो। यहाँ पर क्या बीमा क्या होगा? 80 का स्क्वायर है बहुत ई किए तो क्या आया? एम -1 एल -2 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तुमको कोई बोलेगा कि एक फैराड क्या होता है? एक फैराड, तुमको कोई डिफिनेशन बोलेगा कि एक फैराड डिफिनेशन बताओ, तो पहले इसको लिखेगा ऐसे, देखो सुनो, तुमको पता है C इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है। C इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन भी। ठीक है, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो बोलेंगे ऐसे कि यदि यदि क्यू बराबर 1 कूलम्ब और भी बराबर 1 वोल्ट, Q इक्वल टू 1 कूलम्ब, V इक्वल टू 1 वोल्ट, तब C इक्वल टू क्या होगा? तो 1/1, यानी 1 क्या हो गया? कूलम्ब प्रति वोल्ट बोल दो, या 1 फैराड। क्या हो गया? 1 फैराड। इसका मतलब कि 1 कूलम्ब आवेश लिए और 1 वोल्ट लिए, तो तुम्हारा क्या आ गया? 1 फैराड। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक फैराड का डिफिनेशन कि चालक को एक कूलम्ब आवेश देने पर, ऐसे कि चालक को एक कूलम्ब आवेश देने पर, चालक को एक कूलम्ब आवेश देने पर चालक का विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगा, तब चालक का वैद्युत धारिता 1 फैराड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत? यदि चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने से चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक का वैद्युत धारिता 1 फैराड होगा। तो अब लिख दो इसको डिफिनेशन कि यदि यदि चालक को यदि चालक को 1 कूलम्ब आवेश 1 कूलम्ब आवेश देने पर, यदि यदि चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर चालक के विभव में चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक का विभव तो चालक का विभव
एक, तो 4 लाख का विभव 1 फैरड होगा, तब 4 लाख का विभव 1 फैरड होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल सकते हैं कि तुम्हारा डिफरेंस हो गया किसका, 1 फैरड का डिफरेंस है। क्या दे, 4 लाख को 1 कूलम आवेश देने पर 4 लाख के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगा, तो 1 फैरड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी तुम्हारा क्या हो गया, 1 फैरड का डिफिनेशन। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत बताओ। तो आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। जितना पढ़ा है उतना एक बार देख लो। क्या क्या पढ़ा दिया। पहला था पैरा वैद्युत पदार्थ, जिसमें वैद्युत धारा का प्रभावित नहीं होता है, बट बराह वैद्युत क्षेत्र देने पर उसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है। फिर क्या था, फिर था तुम्हारा क्या, ध्रुवीय पैरा वैद्युत पदार्थ, जो कि पैरा वैद्युत पदार्थ का दूसरा पहला टाइप था। पहला ऐसा पैरा वैद्युत पदार्थ जिसमें अणु का द्विध्रुव की तरह व्यवहार करे, अणु द्विध्रुव की तरह, फिर ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार न करे। फिर क्या था, धारिता, धारण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। फिर कहा वैद्युत धारिता, तो आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। फिर कहा चालक का वैद्युत धारिता, चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को चालक का वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होता है, हो जाता है, ठीक है। चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। C = Q/V, C = Q/V। चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहलाता है। चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक का वैद्युत धारिता कहलाता है। इतना हो गया। चालक का मात्रक फैरड हो गया, कूलम पर वोल्ट हो गया, या कूलम स्क्वायर पर जूल हो गया। इसी प्रकार उसका बीमा होगा A-1 L⁻², T⁴ A⁴ ये तुम्हारा क्या हो गया, बीमा। फिर था कि यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगा, तो चालक का विभव, जो चालक का विद्युत तो चालक का विभव, तो चालक का वैद्युत धारिता, गलती लिख दी थे, बच गया। चालक का वैद्युत धारिता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चालक का धारिता, तो चालक का धारिता ना होगा 1 फैरड, विभव थोड़ा ना वोल्ट में होगा, विभव फैरड में होता नहीं, धारिता होता, तो कैसे तो छूट गया जाता, बच गया। तो चालक का धारिता 1 फैरड कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो आपको इतना ही रहेगा आज के लिए। देखो एक बात सुन लो, देखो कड़ी मेहनत, जितना पढ़ रहा है कुछ कुछ बाहर पड़ता होगा, उसके लिए बताते हैं। कड़ी मेहनत सफलता का एक मात्र रास्ता है। जिसको कहीं समझने में परेशानी हो रहा है, उस सबके लिए जरूरी है कि कड़ी मेहनत सफलता का एकमात्र रास्ता है, इसलिए हार मत मानो, पढ़ते रहो, मोटिवेशन के साथ जागते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो और व्यस्त रहो। उतना कोई दिक्कत है, उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको हर बार की तरह इस बार भी लास्ट में थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके लास्ट तक रुकते हो, और आपको थैंक यू भी ना बोले तो क्या भाई, उतना देर रुकने का फायदा क्या हुआ। हम तो आपको धन्यवाद बोल सकते हैं, क्योंकि आपने, तब आपको वो सहन शक्ति है कि आपने पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा आने वाला जीवन में, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। बताना है लेक्चर कैसा रहा और आपका साउंड क्वालिटी कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद।